हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 20 अगस्त। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे ये दोनों इंडेक्सेस आज किस तरीके से मूव कर रही हैं, कहाँ पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों इंडेक्सेस 21 अगस्त को किस तरीके से मूव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं 3-4 चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। 60% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना नहीं चाहते। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है और वहीं पर मैंने कोर्स की लिंक भी दी है। वहाँ से आप जाके इस कोर्स को विज़िट कर सकते हो। जैसे ही आप इनरोल नाउ पर आओगे, इनरोल नाउ पर आपको ये विंडो ओपन होगी। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप व्यू कोर्स कंटेंट पर जाके इस कोर्स का कंटेंट देख सकते हो। उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में मैंने सारी बेसिक टू एडवांस सारी टेक्निकल चीज़ें कवर की हैं। कैंडल किस तरीके से बनती है, फॉर्मेशन कैसे होता है चार्ट पैटर्न्स का फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैसे होता है, इवन ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन रेसिस्टेंस आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। इवन लाइव चैट एनालिसिस भी मैंने आप लोगों को इसमें बताई है। अब जो सेकंड मॉड्यूल है इसका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इसमें मैंने अपने 5-6 साल का पूरा एक्सपीरियंस कवर किया है। मैंने इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से देकर आपको समझाया किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो और आपकी साइकोलॉजी किस तरीके की होनी चाहिए। अगर आप यहाँ से कोर्स बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से कोर्स बाय कर सकते हैं। मिनिमम मैंने इसकी प्राइस रखी है। और अगर आप फ्री एनालिसिस वीडियो से सीखना चाहते हैं तो वहाँ से आप फ्री एनालिसिस वीडियो से भी सीख सकते हैं। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा क्रूड ऑयल की एनालिसिस पर। यहाँ पर मैंने क्रूड ऑयल आपको डेली टाइम फ्रेम पे क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर लिया है। अब क्रूड ऑयल आपको जो वीडियो डेली देख रहे हैं उन लोगों को पता है मैंने क्या बताया था। देखो ये अभी इस रेंज में मूव कर रहा है। कौन सी रेंज में? 5430 से लेके अप साइड में 5700 तक की रेंज है। इस रेंज में ये अप डाउन होता रहेगा। जब तक इसके अप साइड में ब्रेकआउट नहीं देगा तो स्ट्रॉन्ग अप साइड में मूव नहीं आएगा, और डाउन साइड में स्ट्रांगली क्लोज नहीं करेगा तो डाउन साइड में मूव नहीं आएगा। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी, 5430 के नीचे इसमें अब इसको स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस मिलेंगे तो ये कहीं से भी बाउंस करने की कोशिश करेगा। अब देखो ये एग्जैक्टली वही कर रहा है। कल के दिन भी इसने डाउन साइड में इसमें क्लोज करने की कोशिश की यहाँ पर, लेकिन रिजेक्शन आया अप साइड, गैप डाउन ओपन हुआ। अब ये धीमे धीमे अप साइड ही जा रहा है। अब अगर इस तरीके से कोई पैटर्न बना के अप साइड निकलता है तो अप साइड की तरफ देखेंगे, अदरवाइज इसके नीचे डाउन में क्लोज करता है तो हम डाउन साइड की तरफ भी देख सकते हैं। अभी बिल्कुल ये सपोर्ट जोन पर खड़ा हुआ है, यहाँ से कुछ भी कर सकता है क्रूड ऑयल। अब मैं इसको ना आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार, चलो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको ओपन करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें किस तरीके का फॉर्मेशन अभी हो रहा है। देखो अप साइड से अगर आप एक इसमें ट्रेंड लाइन बनाना चाहो तो एक ट्रेंड लाइन भी आपको आवरली टाइम फ्रेम पे बनती हुई नज़र आएगी। उस ट्रेंड लाइन को मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ ताकि आप लोग भी अपने चार्ट में बना पाओ। देखो यहाँ से अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे तो ये ट्रेंड लाइन आपको मिलेगी। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकल जाता क्रूड ऑयल तब तक आप इसमें स्ट्रांगली बुलिश नहीं होंगे। ये बार बार रिजेक्शन लेगा और डाउन साइड की तरफ आता जाएगा। ये मैं आपको अब इसमें लेवल देता हूँ कि कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि अगर इसको अप साइड की तरफ जाना होगा तो ये किस तरीके से जाएगा। सबसे पहले मैं अप साइड के लेवल इसमें मार्क कर देता हूँ। देखो एक लेवल ये हो गया अप साइड का, एक लेवल आपको ये मिल जाएगा और एक अप साइड में लेवल आपको ये हाई जो इसका है ये वाला लेवल मिलेगा। अब देखो अब अगर इसको अप साइड में निकलना है तो ये किस तरीके से निकल सकता है। सबसे पहले मैं ना इसको 15 मिनट पे ही ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो डाउन साइड से आपको क्या दिख रहा है, इसमें अप साइड की तरफ हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। यहाँ से मार्केट आया, ये लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड और ये बन रहा है राइट शोल्डर। अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर देता है, किसके ऊपर? 5485, याद रखना 5485 के ऊपर 15 मिनट पर क्लोजिंग कर देता है, रीटेस्ट देता है तो अगला लेवल खुलेगा 5530 का, और 5530 के ऊपर भी क्लोजिंग दे देता है तो ये ट्रेंड लाइन है, याद रखना। यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है, ब्रेकआउट फेल करके रिवर्स भी कर सकता है, तो इस ट्रेंड लाइन पे अलर्ट हो जाना। 5530 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करता है, रीटेस्ट देता है तो अगला लेवल खुलेगा 5577 का, और 5577 निकाल देता है तो अप साइड में इसके लिए लेवल ओपन हो जाएगा। देखो एक अगर छोटा सा एक टारगेट पकड़ोगे तो एक टारगेट इसमें आपको 5607 का भी मिल सकता है। 5607 के बाद इसमें लेवल मिलेगा आपको 5660 का।
ये लेवल, और 5660 निकालता है तो 5700 का लेवल आप अपसाइड में पकड़ सकते हो। ये हो गए आपके अपसाइड के लेवल। अब 5700 के ऊपर निकलेगा तो वो हम देख ही लेंगे। अब डाउन साइड अगर ये इसको आना है तो किस तरीके से आप डाउन साइड में आ सकते हो। देखो डाउन साइड में आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये है 5400 का। अगर इसको अब डाउन साइड में आना है ना तो देखो किस तरीके से आएगा। ये अगर ब्रेकआउट फेल करके आता है तो फिर अच्छे से गिरेगा। ब्रेकआउट फेल करके आया और अगर इसने ये लेवल तोड़ा 5400 का और इसके नीचे 15 मिनट पर क्लोजिंग देके रीटेस्ट देता है, याद रखना बिना रीटेस्ट के मत जाना, अदरवाइज़ कहीं से भी ये रिवर्स कर जाएगा। रीटेस्ट देके निकलता है तो अगला लेवल मिलेगा इसमें 5350 का, और इसको भी निकालता है तो 5300 का डाउन साइड में लेवल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ये तो हो गए डाउन साइड के लेवल। अप साइड के मैंने आप लोगों को बताई दिए हैं। अब देखो जिन लोगों को वीडियो लेवल पसंद आए हो वो वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो का लाइक एम रखते हैं 150 लाइक्स का। आई होप आप अपना प्यार ज़रूर दिखाओगे 150 लाइक्स करके। तो अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। देखो नेचुरल गैस पर अब हम देखते हैं तो नेचुरल गैस को सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन करके देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को क्या दिख रहा है। देखो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या बताया था, डाउन साइड में जाने के लिए इसको 234 का लेवल, ये जो लेवल है ये, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसका डाउन साइड और अप साइड दोनों रेसिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करेंगे। डाउन साइड आएगा तो ये वाला लेवल टकरा के यहाँ से वापस कर सकता है। जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगा 234 के नीचे, तब तक ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग इसमें नहीं आएगी। ये कहीं से भी रिवर्स कर जाएगा। ये भी अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर खड़ा हुआ है। अब देखो वहीं पर मूव कर रहा है। अब इसको अप साइड की तरफ निकलना है तो कैसे निकलेगा, और डाउन साइड की तरफ निकलना है तो कैसे निकलेगा, ये हम सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अप साइड की तरफ सिनेरियो डिस्कस करता हूँ। यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, जैसे ही 240 241 के ऊपर निकलेगा तो अप साइड के लेवल इसमें मिलते जाएंगे इस ट्रेंड लाइन तक। और अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो 234 तक के लेवल तो हैं ही, 234 निकलता है तो फिर इसमें अच्छी खासी सेलिंग हमें और देखने को मिल सकती है। ये इसमें फ़िलहाल का एक ब्रॉडर पिक्चर पे आपको मैंने सिनेरियो बता दिया। अब मैं इसको सीधा सीधा आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, इसमें एक्सपायरी आ रही है तो जितना हो सके उतना दूर रहना फ़िलहाल अभी इससे। देखो अब इसमें क्या हो रहा है, 255 तक का टारगेट हमने डिसाइड किया था कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है, यहाँ तक। इसके बाद देखेंगे क्या प्राइस एक्शन है। इसके ऊपर निकला तो अपसाइड और यहाँ से रिजेक्शन लिया तो डाउन साइड। इसके ऊपर ही नहीं निकला, यहीं से रिजेक्शन आ गया ब्रेकआउट फेल करके। अब देखो ये यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बना रहा है, एक ये रेंज बना दी, इसके भीतर ये डब्लू पैटर्न भी बोल सकते हो आप, इसको रेंज भी बोल सकते हो। अब ये रेंज जिस साइड भी टूटेगी उस साइड मार्केट जाएगा। अब मैं इस रेंज को क्लोजली दिखाता हूँ आपको कि ये किस तरीके से बिहेव कर रही है ये रेंज। देखो अगर मैं इसको बॉक्स के अंदर बंद करूं तो शायद आप लोगों को और बेहतर तरीके से इसमें प्राइस एक्शन समझ में आए। इस बॉक्स के अंदर ये अब एक रेंज में है, ठीक है। अब इस रेंज के टूटने का वेट करो। अगर सपोज़ करो ये रेंज अप साइड की तरफ टूटती है तो जैसे ही 242 लेवल निकलेगा तो इसमें लेवल आएगा 243, 243 के बाद 244, और 244 निकाल देता है तो फिर अपसाइड में ये और स्ट्रॉन्ग जाएगा, जो इसको 246.5 तक लेके आएगा। और 246.5 के बाद देखो मैं बताता हूँ, 246.5 के बाद इसमें 249 का लेवल मिलेगा स्ट्रांगली। 249 से लेके 250 तक का 1 पॉइंट का बफर जोन मान लेना। और फिर अगर इसको निकालता है 250 को तो फिर अपसाइड में फिर से लेवल आप लोगों को इसमें मिल जाएगा, जो कि इसको लेकर आएगा 253, और 253 के बाद 255 का फिर से हमारा लेवल वही ओपन हो जाएगा। तो ये तो हो गए अपसाइड के लेवल। अब अगर डाउन साइड इसको आना है तो ये किस तरीके से आएगा। देखो डाउन साइड अगर इसको आना है बिल्कुल आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अपसाइड भी जाए। यहाँ से ये पैटर्न आपको दिखा रहा है, लेकिन ये किस तरीके का पैटर्न भी बन सकता है। एक और चीज़ बता देता हूँ, ये बियरिश पोल एंड फ्लैग भी बन सकता है। ये दोनों पैटर्न की पॉसिबिलिटी इसमें है अभी नेचुरल गैस में। देखो यहाँ से ये पोल आया, ये फ्लैग बन रहा है, तो ये क्या बन गया, बियरिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है, किसके नीचे, 239 के नीचे निकलता है तो इसको लेवल मिलेगा 238 को भी निकालता है तो फिर लेवल मिलेगा 236.5 के नीचे 235, और 235 के नीचे 234 का लेवल इसमें देखने को मिल सकता है। ये छोटे छोटे लेवल मिलेंगे डाउन साइड में, याद रखना। अगर ब्रेकआउट फेल करके आता है तो ज़्यादा स्ट्रांगली जाएगा, अदरवाइज़ धीरे धीरे लेवल दिखाएगा। अब मैं डाउन साइड के लेवल पे इसलिए कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि देखो डाउन साइड का लेवल कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, ये तो जा सकता है डाउन साइड, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहना। मैं इसमें एक बार और लेवल आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूँ ताकि और आपको अच्छे से समझ में आए। 238 मिलेगा,
238 के बाद इसको 236.5 मिलेगा और फिर उसके बाद 235, उसके बाद 234 डाउन साइड में। आई होप आप लोगों के लेवल समझ में आ गए होंगे। लेवल समझ में आ गए हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सेव योर कैपिटल।